तो हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस वीडियो में। आज हम जिस मुद्दे को लेकर बात करने वाले हैं वो है आपका बीएसटीसी एग्जाम 2026। इसकी अंतिम दिनांक है वो आपकी 28 फरवरी है, आप सभी को पता है। और जिन विद्यार्थियों ने जो अपने जो भी अभी जो 12th में जो अपेयरिंग थे और उन्होंने फॉर्म डाला था बीएसटीसी का, उनके पास पहले रोल नंबर नहीं थे और बिना रोल नंबर के गलत रोल नंबर डाल के आपने फॉर्म भरा था। और फिर उसके बाद में आपके प्रवेश पत्र जारी हुए और फिर आपने अभी तक रोल नंबर अपडेट नहीं किए हैं, तो प्लीज़ जाके आप अपने रोल नंबर है वो जाके फॉर्म में अपडेट कर देना, ताकि आपका प्रवेश पत्र है वो जारी हो जाए। जो विद्यार्थी जिसने पहले फॉर्म भरा था अपने रोल नंबर आने से पहले और फिर रोल नंबर अगर आपने अभी तक अपडेट नहीं किए हैं, तो आपका प्रवेश पत्र है वो जारी नहीं होगा और फिर आपको एग्ज़ाम से आप वो बाहर हो जाओगे। तो जाके अपने प्रवेश पत्र पे जो आपके रोल नंबर है, वो रोल नंबर जाके आपके फॉर्म में है वो सबमिट कर दीजिए। वो जो आपने पहले भरे थे उसकी जगह अपने सही रोल नंबर है वो अपडेट कर देना, ताकि आपका प्रवेश पत्र जारी हो सके और आप पे एग्जाम दे पाओ, ठीक है। क्योंकि आप 12th पास वालों के पास में सिर्फ एक ही मौका है, वो है अब सिर्फ बीएसटीसी। क्योंकि क्या कि जो पहले क्या होता था कि बच्चा बीएसटीसी में एग्जाम देता, बीएसटीसी में नहीं हुआ तो फिर क्या होता कि पीटीसी 4 साल वाली वो कर लेता था, बीएससी बीएड या बीए बीएड 4 साल में हो जाती थी। लेकिन अब की बार क्या हुआ है कि आपकी जो 4 साल वाली पीटीटी है उसको क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है यहाँ पर, क्योंकि इसकी जगह अब आईटेप कोर्स आएगा, वो आएगा तब आएगा। तो फिलहाल आपकी पीटीटी 4 साल वाली है वो बंद है। तो अब आपके पास 12th पास वालों के पास सिर्फ ओनली फॉर एक ही मौका है, वो है आपका बीएसटीसी 2026। यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है तो आप 2 साल बीएसटीसी करना, फिर आने वाली रीट में आप सम्मिलित तो हो जाओगे। अगर इसमें से आपका सिलेक्शन नहीं होता है, फिर आपको अलग से किसी भी यूनिवर्सिटी से आपको अगर आप बीए करना चाहते हो तो बीए, बीएससी जो भी आप करना चाहते हो वो होगा। उसमें 3 साल लगेंगे। वो 3 साल पूरे होने के बाद में फिर आप आने वाली अगली पीटीटी 2 साल वाली में आप एग्जाम दोगे, फिर आप बीएड कर पाओगे। अब 12th पास वालों के जो विद्यार्थी उनके पास में सिर्फ एक ही ऑप्शन है, वो है बीएसटीसी ही। अगर बीएसटीसी में सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको 3 साल आपको ग्रेजुएशन करनी पड़ेगी, चाहे आप प्राइवेट करो या रेगुलर करो। फिर अगली बीएसटीसी की आप तैयारी भी कर सकते हो। तो आप जैसे 3 साल की पहले क्या होता था कि 4 साल की होती थी पीटीटी, जिसमें बीए बीएड या बीएससी बीएड 4 साल में मतलब दोनों ही साथ में हो जाते थे। लेकिन अब की बार जो 4 साल वाले पीटीटी बंद कर दी गई है 12th पास वालों के लिए, तो आपके पास में अगर आप इसमें बीएसटीसी में नहीं होता तो आपको अलग से करनी पड़ेगी। बीए बीए वगैरह हो गई, बीकॉम होगी, बीएससी होगी, अलग से करोगे, प्राइवेट करो, कैसे भी करो। फिर अगली 3 साल पूरे होने के बाद में जो पीटीटी आएगी 2 साल वाली, उसमें आप बीएड करोगे। तो ये आपके 5 साल खराब होते हैं यहाँ पर। और अगर आप अभी से बीएसटीसी में सिलेक्शन ले लोगे तो आगे वाली आने वाली जो भी रीट एग्जाम है उसमें आप शामिल हो जाओगे। अगर अभी सिलेक्शन नहीं होता है आपका, फिर आपको वापस वेट करना पड़ेगा अगली बीएसटीसी का। उसमें आप वापस से वो सम्मिलित हो पाओगे, क्योंकि आपकी अब वो 4 साल वाली जो पीटीटी होती थी वो अब है वो बंद हो चुकी है। तो आपको इस किसी प्रकार से ये नहीं कि इस बीएसटीसी में नहीं हुआ तो मैं है वो पीटीटी 4 साल पीटीटी होती 4 साल वाली वो कर लूंगा। तो ये कतई बात ये पूरी एक तरह से गलत है। आपको नोटिस आपको मिल गया होगा कि पीटीटी 4 साल वाली बंद हो गई है। और अभी जो पीटीटी के फॉर्म भरे जा रहे हैं वो पीटीटी 2 साल मतलब 2 ईयर वालों के भरे जा रहे हैं, जिसने ग्रेजुएशन कर ली है, जिसने बीए बीएससी बीकॉम 3 साल का कर ली, ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ली है, तो उनके लिए है वो बीएड के फॉर्म है वो अभी 2 साल के लिए भरे जा रहे हैं, ठीक है। तो ये कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और अगर आपने फॉर्म में रोल नंबर अपडेट नहीं किए तो तुरंत कर लेना, ताकि आपका प्रवेश पत्र जारी हो, आरक्षित समय पर आप एग्जाम दे पाओ। थैंक यू, धन्यवाद। और भी कोई जानकारी चाहते हो तो प्लीज कमेंट करना, और चैनल पे नए तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। थैंक यू, धन्यवाद।